ये चातुर्मास व्रतानुष्ठान छूता है। अनिल अंबानी के जैसे बड़ा उद्योगपति के घर में उसका स्वागत होता है। ऐसा एक व्यक्ति को अभी सारी पूरा दुनिया क्या कैसे पहचान रही है? लोग सोच रहे हैं कि मीडिया माध्यम से, टीवी माध्यम से देखते हैं, उसको एक टैग लगा रहे हैं शंकराचार्य करके। अभी व्यास पूर्णिमा दिन में यहाँ बैठकर दिल्ली में भारतवासियों को, संपूर्ण धार्मिक जगत को ये संदेश देना चाहता है कि अविमुक्तेश्वरानंद फर्जी नंबर 1 व्यक्ति हैं। उसकी नाम को साधु या संत या सन्यासी लगाना बहुत दूर की बात है। तो शंकराचार्य के नाम तो भूल ही जाइए, क्योंकि अभी वर्तमान में ज्योतिर्मठ विषय को लेकर मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रही है। ये साफ साफ इतना ही नहीं, अविमुक्तेश्वरानंद का जो पूरा इतिहास है दुनिया के सामने रखना चाहता है। इसमें आपका क्या संबंध है, अविमुक्तेश्वरानंद का आपका क्या संबंध है? हाँ, ज्योतिष पीठ और द्वारका शारदा पीठाधीश्वर स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती जी महाराज, नाम नहीं लेना चाहिए परंतु नाम लेना पड़ रहे हैं। लोगों को पता नहीं चल रहा कि शंकराचार्य कौन है। अभी गली गली में 50-60 शंकराचार्य घूम रही हैं। संपूर्ण भारत देश में 4 ही मठ हैं, 4 ही आचार्य हैं। मठाश्चत्वारः आचार्याश्चत्वारः। ये आपको कैसे पता है? ये आदिशंकर भगवत्पाद जी 2500 वर्ष के पहले आमनाई पीठ 4 स्थापित करते हुए एक नियमावली दिया था। उसका नाम है, एक शासन दिया था, एक लॉ दिया, उसका नाम है मठामनाई महानुशासनम। जैसे अभी देश कैसे चलता है, कानून के आधार पर चलता है ना, कानून में लॉ की अनुरूप देश चलता है। ऐसे ये 4 मठ एडमिनिस्ट्रेशन के लिए आदिशंकर भगवत्पाद जी ने मठामनाई महानुशासन लिखा। इसमें जो भी शंकराचार्य का नियुक्ति होता है मठामनाई महानुशासन के अनुरूप होना चाहिए। ये 4 मठों का सीमा क्या है, सन्यासी क्या है, ब्रह्मचारी कौन होता है, देवता कौन होता है, उसमें शंकराचार्य बनने के लिए योग्यता किस किस में कैसा कैसा योग्यता होना चाहिए। यदि कोई ढांबिक व्यक्ति, फर्जी व्यक्ति ऐसा लक्षण नहीं होते हुए कब्जा करने के लिए कोई कोशिश करने लगा तो आदिशंकर भगवत्पाद जी ये भी लिख दिया कि ये समाज का, पंडितों का, विद्वत मनीषियों का कर्तव्य है कि ऐसा चोर लोग, आप सावधान से सुनिए क्योंकि हमें एक पद उपयोग कर रहे हैं, सन्यासी होते हुए दूसरा लोगों को चोर बोलना उतना सम्मानजनक नहीं है क्योंकि हमको भी पीड़ा लगता है, परंतु चोर ही होता है। चोर तो पुलिस नहीं होता है ना, ऐसा चोर का चोर ही लक्षण होता है। ऐसा अविमुक्तेश्वरानंद चोर ये पद से उपयोग करने में कोई संकोच नहीं है। क्यों संकोच नहीं के मतलब ये अविमुक्तेश्वरानंद और कोई नहीं है, हमारा गुरु भाई है। अभी आप समझ गए, हमारा गुरु भाई के मतलब हमारा पूज्य गुरुदेव के लिए हमें 6 शिष्य लोग हैं। अभी तक दुनिया में ये पत्र माध्यमों से जाकर झूठ बोलते थे कि हमारा गुरुदेव के लिए 2 ही शिष्य हैं, 2 ही शिष्य हैं, 2 ही शिष्य हैं। इसके साथ एक और है, वो कर्ण है। अभी चले गए ना अंबानी के घर में 2 लोग गया, एक कौन है, सदानंद सरस्वती, एक अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती। दुनिया केवल यही जानता है कि 2 ही शिष्य हैं करके, परंतु 6 शिष्य हैं। सदानंद सरस्वती, अविमुक्तेश्वरानंद, रामरक्षानंद, अभी वो नहीं है, ब्रह्मलीन हो गए। बाद में अमृतानंद सरस्वती, बाद में ये शरीर आपके सामने, बाद में प्रज्ञानंद सरस्वती। 6 शिष्य हैं और ब्रह्मचार्य शिष्य लोग भी अनेक लोग हैं हमारा पूज्य गुरुदेव के लिए। ज्योतिर्मठ हिमालय में, उत्तराखंड में है। कुछ वर्षों के पहले क्या हुआ, वहाँ कुछ परंपरा विचित्र हो गया तो भारत धर्म महामंडल ने संपूर्ण अलग तीनों शंकराचार्यों की राय लेकर ज्योतिर्मठ में ब्रह्मानंद सरस्वती महाराज जी को स्थापित किया। जब ब्रह्मानंद सरस्वती महाराज जी ब्रह्मलीन होने के बाद कृष्णबोधाश्रम जी बना था। जब कृष्णबोधाश्रम जी ब्रह्मलीन होने के बाद हमारा पूज्य गुरुदेव को करपात्र जी ने और पूरी शंकराचार्य जी ने, उस समय का तत्कालीन शंकराचार्य द्वारका अभिनव सच्चिदानंद महाराज जी ने दिल्ली में ही अभिषेक किया था। ऐसा ज्योतिर्पीठ के लिए हमारा पूज्य गुरुदेव शंकराचार्य बना। बाद में द्वारका पीठ के लिए भी हमारा पूज्य गुरुदेव शंकराचार्य जी बना। अभी
2022 में मध्य प्रदेश में हमारा पूज्य गुरुदेव ब्रह्मलीन हुआ था 11 तारीख 9 महीने 2022। जब एक पीठस्थ शंकराचार्य ब्रह्मलीन होता है तो स्वाभाविक प्रश्न उठता है, बाद में कौन शंकराचार्य बनता है? तो उसके लिए प्रक्रिया है, कौन शंकराचार्य बनता है? वो प्रक्रिया सारी विधि विधान आदि शंकर भगवत्पाद जी अपना मठामनाय महानुशासन नामक ग्रंथ में लिखा। शंकराचार्य बनने के लिए क्या क्या लक्षण होता है, ये सारी आदि शंकर भगवत्पाद जी की आदेश की अनुसार चलना चाहिए। ये मठामनाय महानुशासनम पुस्तक है, ये द्वारका मठ से छपा है। ये सन्यासी विधि विधानों को लेकर ये मठामनाय महानुशासन ये हमारा लॉ है, जो भी होना चाहिए मठामनाय महानुशासन के अनुरूप होना चाहिए। अब जब हमारा पूज्य गुरुदेव ब्रह्मलीन हो गया, तुरंत दूसरा दिन ही अविमुक्तेश्वरानंद सदानंद के साथ मिलकर, सुबुद्धानंद ब्रह्मचारी के साथ मिलकर एक फर्जी वसीयत तैयार करके दुनिया को झूठ बोल दिया कि पूज्य गुरुदेव ने वसीयत लिख दिया, वसीयत में हमारा नाम लिख दिया, हम शंकराचार्य बन गया। हम एक प्रश्न पूछ रहे हैं, अभी मामला सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है, समझ रहे हैं ना? सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है। जब वो सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है, कोई कुछ काम नहीं करना चाहिए। जब वो, इसको थोड़ा इतिहास बोलना चाहिए, जब वो प्रयागराज में कुंभ मेला में साइट लेने के समय हमारा पूज्य गुरुदेव और वासुदेवानंद के बीच में झगड़ा शुरू हुआ, तब कोर्ट में चले गया। कोर्ट में 15 वर्ष तक रहा। तब हाई कोर्ट ने एक आदेश दिया था, वो आदेश भी आपको दिखा देता है, अभी दिखा देते हैं क्या, अभी आपके सामने रख लेते हैं। ये हाई कोर्ट का आदेश है, इसमें क्या लिखा आप करो, पढ़कर भी सुनाएंगे हमें। हाई कोर्ट ने ये बोल दिया कि ये स्वरूपानंद सरस्वती महास्वामी जी और वासुदेवानंद जी, ये दोनों के बीच में जब होने के समय वासुदेवानंद सरस्वती स्वामी जी के ऊपर रोक लगा दिया, छत्र सामृत्यादि न धारण करने के लिए। तब बाद में क्या हुआ, हाईकोर्ट में चर्चा आया। तब चर्चा आने के बाद हाईकोर्ट ने एक बोल दिया कि पूरा अभी तक जो तर्क है, सारी तर्क सुन लिया, पूरा कैंसिल कर, सब लोगों को खारिज कर दिया। सब लोगों, हमारा पूज्य गुरुदेव भी खारिज कर दिया, सब लोगों को खारिज कर दिया। हाई कोर्ट ने खारिज करते हुए ये बोल दिया कि अब एक फ्रेश शंकराचार्य को बनाइए। तब भारत धर्म महामंडल ने सब लोगों को देखते हुए पुनः श्रेष्ठ ज्येष्ठ, जो विद्वत्ता में जो श्रेष्ठ होता है, पुनः हमारा गुरु जी को ही शंकराचार्य के रूप में अभिषिक्त करके बना दिया था। बाद में मामला सुप्रीम कोर्ट में चला गया। जब मामला सुप्रीम कोर्ट में चले गया, तब सुप्रीम कोर्ट ने ये आदेश दिया, जब तक संपूर्ण केस नहीं होता है, जस्टिस अरुण मिश्रा ये आदेश दिया था, जब तक संपूर्ण केस खत्म नहीं होता है, तब तक स्वरूपानंद सरस्वती महाराज जी ही ज्योतिर्पीठ के शंकराचार्य रूप में रहेंगे। उसके साथ साथ द्वारकापीठ के लिए भी महाराज जी निर्विवाद रूप से शंकराचार्य हैं। ऐसा बोलते हुए वासुदेवानंद की ऊपर रोक लगाते हुए, वासुदेवानंद जी चाहिए तो उसकी स्वनाम से वहाँ साइट ले सकते करके आदेश दे दिया था। ऐसे देते देते स्टे लगा दिया। कब स्टे लगा दिया? 2018 सुप्रीम कोर्ट 2018 एक आदेश दिया, जब तक केस खत्म नहीं होता है तब तक स्वरूपानंद जी महाराज ही शंकराचार्य रहेंगे, द्वारका मठ के लिए तो है ही है करके स्टे ऑर्डर दे दिया। उसका मतलब क्या है? आगे कुछ कार्य नहीं करना चाहिए। हमारा पूज्य गुरुदेव को भी उत्तराधिकारी घोषित करने के लिए अधिकार नहीं है, क्योंकि मामला सुप्रीम कोर्ट में। तब अचानक हमारा पूज्य गुरुदेव 2022 में जब ब्रह्मलीन हुआ, तुरंत अविमुक्तेश्वरानंद ने क्या कर दिया, सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। सुप्रीम कोर्ट जाकर क्या कर दिया? झूठ बोल दिया। देखिए, अभी अविमुक्तेश्वरानंद का झूठ, अविमुक्तेश्वरानंद का इलीगल एक्टिविटीज, अविमुक्तेश्वरानंद का फाइनेंशियल फ्रॉड, अविमुक्तेश्वरानंद का जो क्रिमिनल इतिहास बैकग्राउंड जो भी है सारी दुनिया में रख रहे हैं, दुनिया के सामने रख रहे हैं। ये ऑथेंटिक सुप्रीम कोर्ट का आदेश
कोर्ट की आदेश ये सारी दुनिया के सामने रख रहे हैं। हमारा मैसेज ये है कि अविमुक्तेश्वरानंद नंबर 1 फर्जी है। वो संत के नाम पर घूमना भी पूरा संपूर्ण भारत देश के लिए अपमान है। अभी अविमुक्तेश्वरानंद दिल्ली आया, वो भी दिल्ली में ही चातुर्मास कर रहे हैं। अरे भैया सुप्रीम कोर्ट के जाना तो थोड़ा समय लगता है, पूरा दुनिया लोगों के क्यों घुमरा रही हो? हम हैं यहाँ गोविंदानंद। अभी 2 महीने तू अविमुक्तेश्वरानंद भी दिल्ली में हो, हमारे सामने आकर बोल दो कि मैं शंकराचार्य हूँ। उसको जानते हैं, क्योंकि संन्यास ऐसे नहीं बोलना चाहिए, भगवान हमको क्षमा करे, उसका कपड़ा उतर जाएंगे, उसको कोपिन भी उतर जाता है, ऐसा नहीं बोलना चाहिए। क्योंकि घर में हमारा मामला हम जानते हैं ना, हमारा गुरुजी के पास कैसे आया, उसका पूर्व इतिहास क्या है, कैसे छल कपट करके हमारा पूज गुरुदेव महाराज जी के पास संन्यास ले लिया, बाद में हमारा गुरुजी को कैसे छल कपट कर दिया, कितना पीड़ा दिया, हमारा पूज गुरुदेव ब्रह्मलीन होने के बाद कैसे फर्जियत वसीयत लिख दिया, किसकी सहायता लेकर लिख दिया, इसके साथ तो कौन कौन मिला, बाद में सुप्रीम कोर्ट में जाकर झूठ कैसे बोल दिया, कुछ नहीं है। अभी मामला सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है, समझ रही है ना, सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है। जब वो सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है, कोई कुछ काम नहीं करना चाहिए। जब वो, इसको थोड़ा इतिहास बोलना चाहिए, जब वो प्रयागराज में कुंभ मेला में साइट लेने के समय हमारा पूज्य गुरुदेव और वासुदेवानंद के बीच में झगड़ा शुरू हुआ।